आज तक आपको ये बात किसी ने नहीं बताई होगी कि अमिताभ बच्चन की डॉन मूवी शत्रुघ्न सिन्हा की कालीचरण फिल्म का रीमेक है। जिसने भी इन दोनों फिल्मों को शुरू से लेकर आखिर तक देखा होगा वही इस राज को जानता होगा कि हाँ, दोनों की कहानी का कॉन्सेप्ट एक ही है, बस डायलॉग, डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले अलग है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा आखिर कौन सी वो बातें हैं जो दोनों फिल्मों से जुड़ी हैं। अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन, जिसके डायरेक्टर थे चंद्रा भरोत और इस फिल्म को लिखा था सलीम जावेद ने। डॉन मूवी 1978 में रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी और कालीचरण मूवी शत्रुघ्न सिन्हा की, जिसके डायरेक्टर थे सुभाष घाई और इस फिल्म को लिखा था जितेंद्र जैन। और कालीचरण मूवी 1976 में रिलीज हुई थी और ये भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि डॉन फिल्म में अमिताभ बच्चन गैंगस्टर है और कालीचरण मूवी में शत्रुघ्न सिन्हा इंस्पेक्टर हैं, तो आखिर ये दोनों फिल्में सेम कैसे हो सकती है। ये हकीकत आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। आखिर किस वजह से इन दोनों की स्टोरी मिलती है, बने रहिए आखिर तक। कालीचरण मूवी जो 1976 में आई थी, इसमें शत्रुघ्न सिन्हा का डबल रोल था। एक जेल का कैदी होता है, दूसरा इंस्पेक्टर। वही डॉन मूवी जो 1978 में आई थी, इसमें भी डबल रोल है। एक अमिताभ बच्चन गैंगस्टर है और दूसरा भोला भाला दिखाया गया है। जो अमिताभ बच्चन गैंगस्टर बना है उसका काम 36 मिनट का ही है, उसके बाद उसे मार दिया गया है। डॉन मूवी में डीएसपी ऑफिसर का किरदार इफ्तिकार अहमद ने निभाया है। फिर उसके बाद डीएसपी इफ्तिकार अहमद भोले भाले अमिताभ बच्चन को डॉन बनाकर उस गिरोह में शामिल कर देते हैं और किसी को शक भी नहीं होता है। ठीक उसी तरह से कालीचरण में भी जो शत्रुघ्न सिन्हा इंस्पेक्टर बना है उसका भी काम 36 मिनट का ही है। उसके बाद उसकी भी मौत हो जाती है। फिल्म कालीचरण में ऑफिसर डीएसपी का किरदार प्रेमनाथ ने किया है। फिर डीएसपी प्रेमनाथ जेल में कैद रहने वाले शत्रुघ्न सिन्हा को जेल से निकालकर इंस्पेक्टर प्रभाकर बना देते हैं और पुलिस फोर्स में शामिल कर देते हैं। किसी को शक भी नहीं होता है ये असली है या नकली। डॉन मूवी में प्राण साहब भी है, डॉन के गिरोह में काम करते हैं, लेकिन जब उस गिरोह को छोड़ना चाहते हैं तो वो अपनी एक टांग खो देते हैं। अमिताभ और प्राण एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, बाद में ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। उसी तरह से कालीचरण मूवी में डैनी है जो दादागिरी करते हैं और शत्रुघ्न सिन्हा को अपना दुश्मन समझते हैं। बाद में ये दोनों भी एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। डॉन मूवी में 2 बच्चे भी हैं, जिनकी वजह से डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन को डॉन बनना पड़ता है। उसी तरह से कालीचरण फिल्म में भी शत्रुघ्न सिन्हा को 2 बच्चों की मासूमियत की वजह से इंस्पेक्टर प्रभाकर बनना पड़ता है। डॉन फिल्म में हीरोइन का कैरेक्टर जीनत अमान ने निभाया है, जो अपने भाई की मौत का बदला डॉन से लेना चाहती है, लेकिन बाद में वो अमिताभ बच्चन से ही मोहब्बत करने लगती है। उसी तरह से कालीचरण फिल्म में भी हीरोइन है रीना रॉय, जो शत्रुघ्न सिन्हा से मिलकर अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहती है। बाद में वो भी शत्रुघ्न सिन्हा से प्रेम करने लगती है। डॉन फिल्म में अमिताभ बच्चन को एक डायरी की तलाश रहती है। उसी तरह से कालीचरण फिल्म में भी शत्रुघ्न सिन्हा को कैदी नंबर 17 की तलाश रहती है। डॉन फिल्म में जहां अमिताभ बच्चन को वरदान नाम के एक आदमी की भी तलाश रहती है। उसी तरह से कालीचरण फिल्म में भी शत्रुघ्न सिन्हा को लायन यानी अजीत खान की तलाश रहती है। डॉन फिल्म में आखिरकार डॉन के गिरोह को पता चल जाता है कि अमिताभ बच्चन डुप्लीकेट वाला है। उसी तरह से कालीचरण फिल्म में भी सेठ दीन दयाल यानी कि अजीत खान को भी पता चल जाता है कि ये नकली वाला इंस्पेक्टर प्रभाकर है। असली वाला शत्रुघ्न सिन्हा तो मर चुका है। डॉन फिल्म के क्लाइमैक्स में अमिताभ बच्चन को पता चल जाता है कि जो इंस्पेक्टर पुलिस ऑफिसर है वही
वर्धन है और इन सब का बॉस भी उसी तरह से कालीचरण फिल्म में भी शत्रुघ्न सिन्हा को पता चल जाता है कि सेठ दीनदयाल ही वो आदमी है जिसने इंस्पेक्टर प्रभाकर की जान ली थी। डॉन फिल्म में एक गाना बहुत मशहूर हुआ था जिसका म्यूजिक बैकग्राउंड में बजता है, अरे दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। उसी तरह से कालीचरण फिल्म में भी बैकग्राउंड में साउंड बजता है, कालीचरण कालीचरण। डॉन फिल्म में अमिताभ बच्चन और प्राण वर्धन नाम के गिरोह से फाइट करते हैं और पुलिस फोर्स वर्धन को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन कालीचरण फिल्म में डैनी और शत्रुघ्न सिन्हा लायन नाम के गिरोह से फाइट करते हैं जिसमें डैनी लड़ते हुए मर जाते हैं और सेठ दीनदयाल यानी लायन को पुलिस फोर्स अपनी गोलियों का निशाना बना लेती है। बस यही इन दोनों फिल्मों में फ़र्क था। डॉन फिल्म में प्राण के कैरेक्टर को जिंदा रखा गया है, वहीं कालीचरण फिल्म में डैनी को मार दिया गया है। अगर आप लोगों ने इन दोनों फिल्मों को देखा होगा तो आप समझ चुके होंगे कि दोनों फिल्मों की कहानी काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। अब मैं आप लोगों को डॉन और कालीचरण फिल्म के वो डायलॉग बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। डॉन फिल्म का डायलॉग तो आप भी हर जगह सुन चुके होंगे। सबसे पहले और फेमस डायलॉग, डॉन का इंतज़ार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सुनिए एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दूसरा डायलॉग, 10 लाख का सोना तो मैं भूल जाऊंगा राज सिंह, लेकिन तुम याद रहोगे। अब मैं कालीचरण मूवी का डायलॉग बताऊंगा जो शत्रुघ्न सिन्हा ने बोले थे। पहला डायलॉग, मैनेजर बाबू इन सब लोगों को मिट्टी का तेल दे दो वरना तुम्हें इसी तेल में जलाकर मिट्टी कर दूंगा। दूसरा डायलॉग, लेकिन ये बात मत भूलिएगा सेठ दीनदयाल जी, जिस दिन देश का भूखा बचपन जवानी पर आएगा उस दिन दिल में एक बदले की भावना होगी जो आप जैसे सेठ के पेटों को फाड़कर चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, फाड़ दो ऐसे भेड़ियों को, चीर दो ऐसे गद्दारों को। और तब शायद सरकार तो क्या भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकेंगे। तीसरा डायलॉग, सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है। इन दोनों फिल्मों के डायलॉग आज भी लोग अपने शॉर्ट वीडियो में इस्तेमाल करते हैं। तो देखा आप लोगों ने, स्टोरी से में बस कैरेक्टर अलग दिखाया गया है। एक फिल्म में गैंगस्टर दिखाया गया है तो दूसरी फिल्म में इंस्पेक्टर दिखाया गया है। कहानी दोनों की वही है, बस सलीम जावेद ने स्टोरी को इस तरह से लिखा है कि आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि डॉन मूवी कालीचरण का ही रीमेक थी। जिसने भी इन दोनों फिल्मों को अच्छे से देखा होगा वही इस बात को समझ सकेगा। डॉन मूवी कालीचरण मूवी के 2 साल बाद रिलीज हुई थी, लेकिन दोनों ही फिल्में सुपरहिट साबित हुई थी। दोनों ही फिल्में अपनी अपनी जगह पर बहुत शानदार है। अमिताभ बच्चन ने ग्रेट एक्टिंग की थी और शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कालीचरण में लाजवाब एक्टिंग की थी। दोनों ही फिल्मों का डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले बहुत ही ज़बरदस्त था, इसलिए ये फिल्में आज भी लोगों को देखने में बहुत अच्छी लगती है। इन दोनों फिल्मों ने अपने अपने ज़माने में बहुत नाम कमाया था। तो देखा आप लोगों ने, अगर दिमाग का सही इस्तेमाल किया जाए तो एक हिट फिल्म को दोबारा से सुपर हिट बनाया जा सकता है। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। फिर मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।